सुप्रभातम, नमो नमः। विद्यार्थी मित्रों, मैं श्रीमती एल.पी. सवाणी विद्या भवन से शीतल शालीग्राम आपको कक्षा 8वीं का तृतीय पाठ आत्मश्रद्धा के बारे में लास्ट टाइम जानकारी दी थी, यानी पिछली बार जानकारी दी थी। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज, उसके शब्दार्थ, उसके फिलअप्स और ट्रू और फॉल्स और बेसिक वर्ब्स के बारे में जानकारी दूंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, जानेंगे आज उसकी एक्सरसाइज के बारे में। तो विद्यार्थी मित्रों, जानेंगे उसके मीनिंग। पठितुम फॉर लर्निंग, भवितुम टू बी, प्रत्यवदत रिस्पोंडेड, न शक्नोमि इज नॉट एबल। तो क्या होगा? इज एबल। भवतः, भवतः यानी यूअर, शिथिला लेस, प्रतिदिनम एवरीडे, शने शने वेरी स्लो, तदेव सून, कुक्कुरः डॉग, अनंतरम लेटर ऑन, यदि तर्हि इफ, अनमत बोर्ड, प्रातः कालात फ्रॉम मॉर्निंग, न अभवत नॉट बिकम, उत्थापयति टेक्स अप, आसीव्यत स्टॉप्ड, अस्मान अस। तो विद्यार्थी मित्रों, जानेंगे उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। हमें इस क्वेश्चन के आंसर किस में देने हैं? संस्कृत में। तो पहला क्वेश्चन है, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम कस्य समीपम आगच्छत। यानी एकलव्य किसके पास धनुर्विद्या सीखने जाता है? विद्यार्थी मित्रों, लास्ट टाइम हमने पाठ सीखा था। तो एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्य समीपम आगच्छत। इसके पास जाता है वो? द्रोणाचार्य के पास। एकलव्य द्रोणम किम अवदत्। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एकलव्य द्रोणम किम अवदत्। तो उसका आंसर है, एकलव्य द्रोणम गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, कृपया मां स्वीकारु। क्या बोले एकलव्य गुरु द्रोण को कि गुरुदेव, मैं भी क्या सीखना चाहता हूँ? धनुर्विद्या। थर्ड क्वेश्चन, द्रोण एकलव्य किम अवदत्। फिर उन्होंने क्या आंसर दिया एकलव्य को? द्रोणः एकलव्य अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि, अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। यानी गुरु द्रोण क्या बोले कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? कौरव और पांडवों को मैं पाठ दे रहा हूँ। इसी वजह से मैं आपको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एकलव्य बाने किम अकरोत। यानी एकलव्य के बाण से कौन अकरोत हो रहा था? किसके मुंह में डाले थे बाण एकलव्य ने? तो उसका आंसर है, एकलव्य बाणे एकस्य कुकुरस्य मुखम अकरोत। किसके मुंह में डाले थे विद्यार्थी मित्रों? कुकुरस्य, यानी डॉग के मुंह में। द्रोणाचार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रोणाचार्य एकलव्यम किम अपृच्छत। तो आंसर है, द्रोणाचार्य एकलव्यम कह तव आचार्य अपृच्छत। द्रोणाचार्य क्या पूछते एकलव्य को कि आपके
कौन है आचार्य, आपके गुरुदेव कौन है, यह पूछते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दिए गए हुए जो शब्द हैं वो हमें क्या करने हैं, फिलअप्स में योग्य तरह से भरने, उसका उपयोग करना है। तो पहला शब्द क्या है, आचार्य प्रति, शिक्षयति, अभषत, द्रोणाचार्यस्य। तो देखते हैं इसका यूज़ कहाँ करना है। पहला क्वेश्चन है, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम ब्लैंक समीपम आगच्छत। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका सही आंसर क्या आएगा, द्रोणाचार्यस्य। किसके पास जाता है वो, द्रोणाचार्य के पास। सेकंड क्वेश्चन, एकलव्यस्य डैश श्रद्धा शिथिला न अभवत, यानी किसके पास वो श्रद्धा रखता है, किसके ऊपर, आचार्य के प्रति, यानी इसका सही आंसर क्या है, आचार्य प्रति। थर्ड, एकः कुक्कुर तान दृष्ट्वा डैश। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, अभषत, के कुक्कुर उनके सामने देखे क्या हो रहा था, भौंक रहा था, अभषत यानी भौंकना। फोर्थ, एकलव्य अस्मान डैश स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतुम। हमें क्या सीख देता है वो, तो सीख देने के लिए क्या शब्द है यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, शिक्षयति। क्या वर्ड है, शिक्षयति। तो फिलअप्स में सही आंसर क्या है, शिक्षयति। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट आर्म अगेंस्ट राइट एंड न अगेंस्ट रॉन्ग सेंटेंस। क्या करना है हमें, आर्म यानी राइट एंड न यानी रॉन्ग। तो जानेंगे विद्यार्थी मित्रों, पहला क्वेश्चन, एकलव्य ईश्वर श्रद्धया प्रतीकम अस्ति। तो क्या आ गया इसका आंसर, न, यानी रॉन्ग है ये आंसर। नेक्स्ट, एकलव्य बाणे कुकुरस्य मुखम आसीव्यत। क्या ये सही आंसर है, यस। तो सही आंसर यानी राइट आंसर के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, आम। नेक्स्ट, आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत। तो क्या इसका सही आंसर है ये, यस। इसका सही आंसर है आम, तो यानी सही है ये, राइट है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य एकलव्यस्य शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति। तो ये भी सही आंसर है। तो विद्यार्थी मित्रों, तो हम लोगों ने राइट के बारे में क्या लिखा, आम। तो इसका सही आंसर क्या है, आम। विद्यार्थी मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द रूट वर्ब। यानी हम जानेंगे आज बेसिक वर्ब के बारे में, गिवन इन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, सह धनुर्विद्या डैश इच्छति। ब्रैकेट में क्या दिया है, वर्ब फॉर्म। तो हमें क्या करना है, सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति। वो क्या करना चाहता था, पठितुम। नेक्स्ट, तो जानेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अध्यापक डैश इच्छति। क्या आएगा आंसर, भवितुम। नेक्स्ट, अहम रोटिकां खादितुम इच्छामि। क्या खाना चाहता था वो, रोटी यानी चपाती। भवान उद्याने डैश इच्छति वा।
वो क्या करना चाहते थे? ब्रैकेट में उसका वर्ब क्या है? चल। तो चलितुम इच्छति वा। विद्यार्थी मित्रों, आज हम वर्ब के बारे में सीखेंगे। जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज थी बेसिक वर्ब, तो ये वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी क्रिया। तो उसका जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे चलना, लिखना आदि। संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? मूल रूप यानी उसका मूल स्वरूप। तो उसको क्या कहते हैं? धातु। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में लिखा था कि ब्रैकेट में क्या दिया हुआ था? पठ। तो पठ यानी पढ़ना, तो उसका रूट फॉर्म क्या हुआ? वर्ब क्या हुआ? पठ। लिख यानी लिखना आदि। तो धातु पर ती, तह, अंति यानी लास्ट वर्ड क्या आता है? ती, तह, अंति आदि प्रत्यय जोड़कर ही क्रिया बनाई जाती है। यानी ये तीनों ती, तह, अंति, ये जो शब्द है उसे जोड़कर क्या बनती है विद्यार्थी मित्रों? क्रिया। तो वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल को यानी प्रेजेंट टेंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको यहाँ थोड़े चित्र के द्वारा थोड़ी समझूती करवाऊंगी। तो पहला चित्र है पठ यानी पठ, ये मूल रूप है उसका यानी धातु रूप। पठ यानी पठती। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा आपने ती, तह, अंति लगाने से तो हमारा पहला वर्ड क्या है? ती। तो आज हम जानेंगे ती, जो लास्ट वर्ड ती आता है। ती, पठ ती, चल चलती, नम नमति, हस हसति, गम गच्छ गच्छति, वद वदति। तो यहाँ पे पहला पिक्चर दिया है बालक नमति, यानी क्या कर रहा है? क्या हो रही है क्रिया? नमस्कार करने की। नमति यानी हाथ जोड़ के नमस्कार करना। बालिका पिबती, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? वो बालिका क्या वॉटेवर मिल्क पी रही है या दूध पी रही है या तो फिर पानी पी रही है, तो वो जो पीने की क्रिया है उसे पिबती। चक्रम चलती, अब यहाँ पे चलने की क्रिया हो रही है, तो चक्र क्या कर रहा है? चलती। मयूरः नृत्यति, मयूर यानी पीकॉक, तो क्या कर रहा है मयूर यहाँ पे? नृत्यति यानी नाचने की क्रिया हो रही है। मक्षिका तिष्ठति, मक्षिका क्या हो रही है? जा रही है। तिष्ठति यानी जाना। पत्रम पतति, पेड़ के ऊपर से जो पत्ते हैं उसे गिरने की क्रिया पे गिरने को क्या कहते हैं? पतति। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जाना चित्र के स्वरूप से वर्ब की क्रिया। नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। तो विद्यार्थी मित्रों, जानते हैं यहाँ पे कुछ चित्रों के द्वारा आसानी से धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे हमने चित्र बदानी में सीखा था, कितने वचन होते हैं? 3 वचन। कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आज हम जानेंगे धातु और उसका अर्थ और उसके तीनों वचन। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने क्या कहा था कि वर्ड कहाँ से बनते हैं? ती, तह,
अंति से, तो जानते हैं चित्र स्वरूप से। अब यहाँ पे पहला वर्ड है पठ, यानी पहला शब्द क्या है? पठ। तो पठना, तो ये क्या हुआ? उसका धातु, यानी उसका वर्ब फॉर्म हुआ। विद्यार्थी मित्रों, पठ उसका क्या है? वर्ब है। तो उसका अर्थ क्या है? पढ़ना। तो एक वचन ती तह अंति, क्या लगाना है विद्यार्थी मित्रों? हमें पठ को ती तह अंति। तो पहले क्या लगाएंगे एक वचन में? पठती, तो ती लगा दिया। नेक्स्ट द्विवचन है, तो क्या है? दोनों है, तो क्या लगाएंगे हम? तह, पठ तह। अब तीनों है, यानी दो से ज़्यादा व्यक्ति हम कहाँ गिनते हैं? बहुवचन में। तो पठन्ति, तो क्या लगा रहे हैं हम लोग? ती तह अंति। पठति, पठत, पठन्ति। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है? उसका धातु वर्ब क्या है? खाद। खाद यानी खाना। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो पिक्चर है गर्ल्स के है जो खा रही है। तो हमने पहले क्या जाना? कौन से वर्ड लगाने हमें? लास्ट में ती तह अंति। तो वर्ब फॉर्म क्या है? खाद। तो एक वचन अकेली के लिए खादति, द्विवचन ड्यूएल खादत, बहुवचन खादन्ति। थर्ड क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी मित्रों? वद, उसका वर्ब क्या है? वद। वद का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो यहाँ पे देखेंगे चित्र में वदति, एक वचन। द्विवचन वदतः, बहुवचन वदति। नेक्स्ट नृत्य, तो उसका वर्ब फॉर्म क्या है? नृत्य। नृत्य का वर्ब फॉर्म क्या है? नृत्य, यानी उसका धातु रूप क्या है? नृत्य। उसका अर्थ क्या होता है? नाचना। नृत्यति, नृत्यत, नृत्यति। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने सीखा उसका धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी आज हमने सीखा वर्तमान काल को क्या कहते हैं संस्कृत में? लट लट लकार के बारे में आज हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। अस्तु।